So we are going to start another video on topology chapter नंबर 13 हम कर रहे हैं कनेक्टेडनेस। और आज उसका शायद सबसे मेन टॉपिक है, बल्कि सबसे मेन नहीं, थोड़ा सा कम मेन, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक है ना कनेक्टेड स्पेस वो ज्यादा मेन है। लेकिन कनेक्टेड स्पेस की समझ आपको तब आएगी जब आपको ये समझ आएगा कनेक्टेड सेट्स क्या है। तो कनेक्टेड सेट्स और कनेक्टेड स्पेस एक ही बात है, बट बात सारी ये है कि समझने की बात जो भी है वो इसी वीडियो में है, ठीक है। सो दो सेट्स कनेक्टेड कब होंगे, लेट्स से पहले हम इतना करते हैं कि जो सेट्स का कनेक्टेडनेस है ना, ये असल में टू ओपन सेट्स कनेक्टेड है नहीं है, ये उस बात से। लेकिन ये ना याद रखना, जो कनेक्टेडनेस है और कंपैक्टनेस है, ये सारी ना एब्सोल्यूट टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं ऑफ सेट की। मतलब ये पूरे का पूरा सेट पे डिफाइन होता है। मतलब कि अगर आप एक के निकालोगे इट मींस ये पूरा सेट है। अगर मैं एक दो सेट को शो कर दूंगी ना, ये मेरा कनेक्टेड सेट है, ये ए और बी कनेक्टेड है, तो मैं इसका मतलब पूरे सेट को कह रही हूँ कि वो मेरा कनेक्टेड है। सिमिलरली कंपैक्टनेस के बारे में तो ये एब्सोल्यूट टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है किसकी, पूरे सेट की। आई होप आपको समझ आएगा। इस तरह हम करते हैं, इस बात को समझते हैं। इधर से ले लो, इधर आ जाओ। अगर ए कोई हमारे पास सबसेट है एक्स का। अब एक्स का टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी, जैसे मैंने बहुत दफा बताया और फिर रिपीट कर रही हूँ कि जितने भी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे सेपरेशन एक्सियम्स हैं, जैसे टी वन हास्टोफ रेगुलर वगैरह, सिमिलरली कंपैक्टनेस है, कनेक्टेडनेस है, उसके अलावा होम्योमॉर्फिज्म है, ये सारी जो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है ना, इन सब में जरूरी है कि ये सब, बल्कि ये सब डिफाइन ही टोपोलॉजिकल स्पेस पे होती है। ये नहीं हो सकता कि मैं टी वन स्पेस बनाने लगी हूँ किसी स्पेस को, और तो टोपोलॉजिकल स्पेस ही ना हो और मैं उसको टी वन बनाऊँ, तो इम्पॉसिबल है। कोई टोपोलॉजिकल स्पेस होगी तो वो टी वन होगी। सिमिलरली हाउसडॉफ होने के लिए भी जरूरी है कि पहले टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी हो। सिमिलरली वो कनेक्टेडनेस के लिए, कंपैक्टनेस के लिए जरूरी है कि जो स्पेस है पहले टोपोलॉजिकल स्पेस हो। यहाँ पे मैं एक सबसेट ले रही हूँ एक्स ए, जो कि एक्स का सबसेट है, और एक्स यहाँ पे मेरे क्या टोपोलॉजिकल स्पेस, टोपोलॉजिकल स्पेस। आई होप आपको बात क्लैरिटी मिलेगी। अब कनेक्टेडनेस, कनेक्टेड दो सेट कनेक्टेड कब होंगे, एक सेट कनेक्टेड कब होगा, इससे पहले समझते हो डिस्कनेक्टेड कब होगा। ए सबसेट है एक्स का, इज डिस्कनेक्टेड। डिस्कनेक्टेड कब होगा? डिस्कनेक्टेड तब होगा इफ देयर एग्जिस्ट ओपन सेट्स। ओपन सेट्स ले लेते हैं, लेट्स से जी एंड एच। देन तो सच दैट कि ए का इंटरसेक्शन जी के साथ, ए का इंटरसेक्शन जी के साथ, एंड एंड जो ए का इंटरसेक्शन है वो एज के साथ। मतलब सेट का जो मैं सेट जिसे कनेक्टेड प्रूफ करना है, डिस्कनेक्टेड प्रूफ करना है, उसका ओपन सेट के साथ, एक ओपन सेट के साथ इंटरसेक्शन, दूसरे ओपन सेट के साथ इंटरसेक्शन क्या हो, डिसजॉइंट हो। मतलब इन दोनों का यूनियन क्या, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो, एम्प्टी। और डिसजॉइंट हो, नॉन एम्प्टी सेट हो, डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी सेट। बहुत गौर से, डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी सेट। लेकिन इन दोनों का यूनियन, हुज यूनियन इज ए, लेकिन इनका यूनियन ए बना है। तो इस केस में जो मेरे पास जी यूनियन एच है ना, वो ए का इज कॉल्ड डिसकनेक्शन ऑफ ए, ये ए का डिसकनेक्शन हो गया। कुछ समझ नहीं आई तो बताते हैं, टेंशन नहीं, बताते हैं। गौर से सुनने वाली बात है, देखो। ये मेरी टोपोलॉजिकल स्पेस है, लेट्स से, बल्कि बहुत छोटी स्पेस बनाई थी, बड़ी स्पेस बनाते हैं ये लोग। ये मेरी टोपोलॉजिकल स्पेस है, इसमें मैंने एक सेट लिया है विच इज, लेट्स से, ये लो ए। ठीक है। अब ए के, अगर एक सेट है वो डिसकनेक्टेड है, तो फिर एक ओपन सेट एग्जिस्ट करेंगे, बल्कि दो ओपन सेट एग्जिस्ट करेंगे। ये देखो, एक ओपन सेट ये विच इज जी, और एक ओपन सेट ये विच इज एच। ठीक है, वर्स एक दो ओपन सेट बन गए। अब ये देखो, ए का इंटरसेक्शन एच के साथ, ए का इंटरसेक्शन जी के साथ। अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन, जो ए का इंटरसेक्शन जी के साथ और ए का इंटरसेक्शन जी के साथ और एच के साथ का इंटरसेक्शन करूँ ना, तो मुझे 5 मिल जाए। लेकिन अगर मैं इन दोनों का यूनियन करूँ ना, तो मुझे पूरा का पूरा सेट ए मिल जाए। आई बात समझ के नहीं? ठीक है। अब इसको एक और तरीके से भी देखते हैं, जो कि तरीका वो ये है कि देखो इधर, अगर मेरे पास ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है, और उनका इंटरसेक्शन मेरे पास एम्प्टी है, लेकिन उन दोनों का यूनियन मेरे पास पूरा का पूरा स्पेस दे दे, तो इस स्पेस को क्या कहा जाता है, कनेक्टेड स्पेस। सॉरी, डिस्कनेक्टेड स्पेस। इसमें क्या कहा जाता है, डिस्कनेक्टेड स्पेस। और यहाँ पे डिस्कनेक्शन क्या होगी, ए यूनियन बी। जो ओपन सेट, जिन ओपन सेट का यूनियन पूरा स्पेस जनरेट कर रहा है और उनका इंटरसेक्शन 5 है, तो वो डिस्कनेक्टेड स्पेस है। और जो इनका डिस्कनेक्शन है ना, वो ए यूनियन बी है, सेट ऑफ यूनियन ए यूनियन बी। आई होप की बात समझ आई हो कि हो क्या रहा है, ठीक है। आई होप कि आई हो। चलो बुक से पढ़े ताकि ज्यादा अच्छी क्लैरिटी मिले, मुझे ये चलो जरा, ठीक है। आ सबसेट
A of a topological space, subset A of a topological space X is disconnected. ये disconnected होगा if there exist open sets G and H of X such that कि A का इंटरसेक्शन G के साथ, A का इंटरसेक्शन H के साथ डिसजॉइंट है, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी सेट्स है, लेकिन उनका यूनियन क्या है, पूरा का पूरा सेट आ जाए, तो A यूनियन B क्या होगा, डिसकनेक्शन होगा किसका, A का। और a set is called connected। अब सेट कनेक्टेड, अच्छा पूरी कहानी में कनेक्टेड लिखकर हमने सारी बात डिसकनेक्टेड के लिए प्रूव कर दी, तो ये मैं कंडीशन यहाँ लिख देती हूँ जो कि लिखना बहुत जरूरी है, वो ये है कि इफ a set is not disconnected, it is connected, it is connected। ये सारी बात यहाँ होल्ड करते, ठीक है, वापस आ जाते हैं, हाईलाइटर ले लेते हैं, ठीक है। अब इस अगर कनेक्टेड कब होगा, अगर डिस्कनेक्टेड ना हो, इट मींस, अब मैं जरा एक बात लिखने लगी, बहुत गौर से आप लोगों ने देखनी है, वो ये है कि अगर मेरे पास दो सेट्स हो ए और बी, लेट्स से वो दोनों नॉन एम्प्टी है और ये दोनों सबसेट है अपना हमारी टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स के, और अगर इन दोनों के यूनियन मेरे एक्स को जनरेट ना करे, इन दोनों का यूनियन मेरे एक्स को जनरेट ना करे, पूरी टोपोलॉजिकल स्पेस ना बनाए, और इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई ना हो, इनका इंटरसेक्शन होकर फाई हो, तो मेरी क्या बन जाएगी, कनेक्टेड स्पेस। आई बात समझ। सिमिलरली मैंने कनेक्टेड स्पेस के लिए आप सेट की भी कर सकते हो, अगर ए, ठीक है, ए मेरा कोई सबसेट है एक्स का, और इसमें मेरे ओपन सेट एग्जिस्ट करते हैं, ए का इंटरसेक्शन एच के साथ और ए का इंटरसेक्शन मेरा जी के साथ, अगर मैं करूं, ये दो मेरे ओपन सेट का इंटरसेक्शन ले लिया, अब ए का इंटरसेक्शन एच के साथ और ए का इंटरसेक्शन जी के साथ अगर फाई आ जाए, और ए का इंटरसेक्शन एच के साथ, ए इंटरसेक्शन यूनियन करूं मैं, अगर ए का इंटरसेक्शन यूनियन करूं बी का इंटरसेक्शन एच के जी के साथ, सॉरी ए का इंटरसेक्शन यहाँ ए भी, और ये मेरा पूरा का पूरा एक्स को जनरेट ना करे, इस केस में जो मेरा दो सेट्स है ना, जो सेट ए है वो क्या हो जाएगा, कनेक्टेड। कनेक्टेड, आई होप कहानी आपको समझ आई हो, ठीक है, वेरी वेरी होपफुल। ऊपर से देखो, अगर ए यूनियन जी, ए इंटरसेक्शन जी का यूनियन करो तो मुझे पूरा का पूरा ए मिल जाए, ए इंटरसेक्शन जी का इंटरसेक्शन करूं, ए इंटरसेक्शन जी का ए इंटरसेक्शन एच के साथ अगर मैं इंटरसेक्शन करूं, मुझे फाइव मिल जाए, तो इस केस में मेरे जो ए यूनियन जी है ना, वो क्या होंगे, डिस्कनेक्शन होंगे। और याद रखना कि अगर इन दोनों का यूनियन करने से मुझे ए मिल जाए, तो इट मीन्स कि ए बिलोंग करे इनके यूनियन से, ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। इसी तरह अगर मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन से फाइव मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ए इंटरसेक्शन जो एच है ना, वो बिलोंग कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट से। आई होप कि तो बहुत ही आसान बात ही सेट कंटेनमेंट के अंदर से है ये, तो आपको ये अब तक तो समझ आई गई होगी। और यहाँ पे अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ना सब कुछ इकट्ठा करके लिख दिया, बहुत आसान से कहानी कर दी, वो इधर देख लेते हैं, बल्कि इधर ही आ जाओ, हाईलाइटर से देख लेते हैं। अगर ए का इंटरसेक्शन जी के साथ एम्प्टी हो, अगर ए का इंटरसेक्शन जी के साथ एच के साथ एम्प्टी हो, मतलब ए का दोनों ओपन सेट के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी है, और ए कंटेन कर जाए उन दोनों के यूनियन में, दोनों सेट के यूनियन में कंटेन कर जाए, और उन दोनों सेट का इंटरसेक्शन अगर एक कॉम्प्लीमेंट में कंटेन कर जाए, तब भी मेरे दोनों सेट जो ए है ना, वो डिस्कनेक्शन हो जाएगा, मतलब डिस्कनेक्टेड सेट हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ आई हो। अब इधर आ जाओ, याद रखने वाली बात है, यहाँ पे एक नोटिस लिखा हुआ है, नोटवर्क करने वाली बात है, ये सेट फाई है और सिंगलटन सेट है, सेट फाई और सिंगलटन आर ऑलवेज कनेक्टेड। सेट फाई और जो सेट फाई और सिंगलटन सेट है, वो हमेशा कनेक्टेड स्पेस कनेक्टेड होंगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आई हो, बताऊं क्यों, इधर देखो किस तरह, यहाँ से येलो ही ले लेते हैं, इस बात को समझते से पेन ले लेते हैं, बिकॉज देखो, फाइव के साथ किसी भी ओपन सेट का इंटरसेक्शन ले लूं, ये देखो ऐसे, और इसका यूनियन कर लूं एज के साथ, तो कभी भी मेरा पूरा एक्स जनरेट नहीं कर सकता, क्योंकि कभी मेरा पूरा एक्स जनरेट नहीं कर सकता, इसलिए वो कनेक्टेड है। सिमिलरली अब आज दूसरी बात कर लेते हैं, वो है सिंगलटन सेट। अब कोई भी सिंगलटन सेट ले लूं, लेट से पी ले लूं, और उसका इंटरसेक्शन में कर दूं अपना ओपन सेट जी के साथ, और फिर यूनियन ले लूं, और फिर इसी तरह मैं पी का इंटरसेक्शन कर दूं एच के साथ, और फिर यूनियन एच के साथ, और फिर अब देखो एक एक सिंगलटन सेट का यूनियन सेट, हमने यूनियन की इंटरसेक्शन किया एक ओपन सेट से और दूसरे, तो कभी भी मेरे पूरे सेट को जनरेट नहीं कर सकता, पूरी टोपोलॉजिकल स्पेस को, एक एक सेट पूरी टोपोलॉजिकल स्पेस को कभी, एक सिंगलटन सेट, एक मतलब सिंगलटन सेट का मतलब उसमें एक ही पॉइंट है, एक पॉइंट पूरे स्पेस को जनरेट नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है। तो इसलिए अभी तब भी हमारे पास डिसकनेक्टेड हो जाता है, कनेक्टेड, आई होप सो कनेक्टेड हो जाता है, कनेक्टेड कनेक्टेड कनेक्टेड। आई होप वो समझ आए किस तरह होता है। अब आ जाओ एग्जाम्पल करते हैं, विच इज दिस, ओके।
बल यहाँ से आ दो, ये हाइलाइटेड चलेगा। अब द फॉलोइंग सबसेट ऑफ द प्लेन R2 इज डिस्कनेक्टेड। अब हमने प्रूव करना है डिस्कनेक्टेड है, और हमें जो सेट दिया हुआ है ना, ये एक सबसेट, ए सबसेट है, मैं स्पेस का ये गिवन है। अगर आप ग्राफिकली देखो, और देखने वाली बात सारी यही है कि जी ये, अब अच्छा ठीक है, ये देखो एक्स स्क्वायर इज माइनस वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। अगर आपको याद हो 2, और यहाँ पे आ जाएगा 2, और चलो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर लो आप। हाँ, तब ये क्या बना है बच्चों? पैराबोला, हाइपरबोला, सॉरी, हाइपरबोला। ठीक है, आई होप आपको ये तो बात पता होगी। ठीक है, और इसको ऑर्डर फॉर पेयर की फॉर्म में लिखा, तो हमने इसको ग्राफ किया, तो ये इस किस्म का ग्राफ बनाई आपके सामने। अब इस ग्राफ में एक बात देखने वाली है, वो ये है कि हमने, ठीक है, ये ग्राफ, ये तो समझ आई गई होगी इधर से, तो ये है। तो सेट तो मेरा यही है, सेट मेरा ये है। अब मैंने इसमें ओपन ओपन सेट लिया है ना, जो ओपन सेट लिया है वो ये है, जो कि यकीनन मेरा ख्याल है ये कोई 1/1 और 2 के बीच में कर लो। ठीक है, एक ओपन सेट ये लाइन है, और एक ओपन सेट ये है। और अगर आप गौर से देखो अब, तो ए का इंटरसेक्शन, मेरा सेट एक ये है और एक सेट ये है। अब ए का इंटरसेक्शन जो है, देखो कि ए का इंटरसेक्शन जो जी के साथ है, अगर मैं उसका यूनियन करूं, अगर मैं उसका यूनियन करूं अगर मैं यूनियन करूं उसका, ए का इंटरसेक्शन एच के साथ, मतलब कि मैंने ये हिस्सा भी ले लिया पोर्शन, और ये वाला पोर्शन भी ऐड कर लिया, और इसका मतलब मैंने ये वाला पोर्शन भी ऐड कर लिया, और ये वाला पोर्शन भी ऐड कर लिया। मतलब ये, अच्छा ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते, सॉरी। ठीक है, अब गौर से देखने वाली बात है कि ए इंटरसेक्शन जी है, तो ए में जी मेरा सेट ये है और मेरा ए ये है, तो इन दोनों में से कॉमन पार्ट, इनका इंटरसेक्शन करने से कॉमन पार्ट ये आएगा, है ना। सिमिलरली सेट ए ये है और एच ये है, अब मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन करूंगी तो कॉमन पार्ट ये है। तो अगर ये और ये, और मेरा जो ग्राफ है ना वो हाइपरबोला का है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या है, हाइपरबोला ही तो है, तो इसका मतलब एक्स जनरेट कर रहा है। सिमिलरली, समझ आई? कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं ए का इंटरसेक्शन जी के साथ, और अगर मैं इंटरसेक्शन करूं ए का इंटरसेक्शन एच के साथ, तो आप देख सकते हो वाज़ेह तौर पर इनके दरमियान कुछ चीज कॉमन नहीं है, इसका मतलब है वो एम्प्टी है। ठीक है, एम्प्टी है। तो इट मीन्स दैट कि जो मेरी ये वाला सेट है ना, जो कि हाइपरबोला बना रहा है, ये वाला, ये क्या हो गया भाई? डिस्कनेक्टेड। क्या हो गया? डिस्कनेक्टेड। आई होप आपको समझ आया हो किस तरह डिस्कनेक्टेड हुआ है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ना नॉट एम्प्टी आना चाहिए था। ठीक है, एवरीबडी, ओके, ठीक हो गया। क्योंकि एम्प्टी जो है वो डिस्कनेक्शन केस में था, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। सो एम्प्टी, नॉट एम्प्टी होना चाहिए। हाँ, एम्प्टी आता है इसमें, नॉट एम्प्टी, डिसजॉइंट है तो इसमें एम्प्टी आना चाहिए, तो नॉन एम्प्टी होगा कनेक्टेड के केस में, राइट। मैंने अगर यहाँ पे उल्टा लिखा तो सॉरी, डिसकनेक्ट जो ना, दो सेट्स या दो सबसेट जो हैं हमारे पास, वो कनेक्टेड तब होंगे अगर उनके इंटरसेक्शन फाई ना है, और उनका जो यूनियन है वो पूरा का पूरा सेट एक्स जनरेट ना करे। ठीक है, और जो कि डिस्कनेक्शन के लिए जरूरी है कि उनका इंटरसेक्शन जो है वो हमारे पास एम्प्टी है, और उनका जो यूनियन है वो पूरा का पूरा सेट एक्स जनरेट करे। तो आप इसको ग्राफिकली यहाँ से आप देख पा रहे हो। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई हो। ठीक है, चलो ठीक है, अब ये एग्जांपल करते हैं, जरा इस एग्जांपल को देखते हैं। नाउ कंसीडर टोपोलॉजी ये, अच्छा फिर यहाँ से मैं हाईलाइट ले लेती हूँ। ये देखो हमारे पास सेट एक्स ये है, और उस पर जो हमने टोपोलॉजी है, जो टा सेट है वो ये है। ठीक है, अब हमने क्या कहा, हमने ना एक्स का एक सेट उठा लिया है, एक्स का ए का हमने एक सेट उठा लिया, विच इज दिस। ये जो एक्स का सबसेट उठाया हमने, यहाँ एक्सेस का एक सबसेट है ए डी ई। अब उसने कहा है कि ये डिस्कनेक्टेड है। अब डिस्कनेक्टेड कैसे है कि अब हमने जो मेटा के अंदर से दो ओपन सेट्स उठाए, जी, एक हमने ओपन सेट ये वाला लिया है ए बी सी, जो कि ये है, बल्कि मैं इसका दिखा दूं, ये एक वाला ओपन सेट हमने लिया है, एक ओपन सेट हमने टा के अंदर से ये लिया है, और दूसरा ओपन सेट हमने टा के अंदर से ये लिया है। ठीक है, हमने एक जो सबसेट है एक्स का वो हमने ये लिया है, ये, और जो ओपन सेट एक हमने ये लिया है और एक ये लिया, तो आगे हमारे पास दो ओपन सेट्स भी आ गए हैं और ए भी आ गए। अब ये गौर से देखने वाली बात है कि अब ए का इंटरसेक्शन जो हमारे पास ओपन सेट जी है उसके साथ क्या आ रहा है, ए, ये ए डी ई, और उसका इंटरसेक्शन जी के साथ क्या आएगा, ए बी ई सी। बहुत बुरा लिखा गया बी, तो आप देख पा रहे हो ए कॉमन है ना। सिमिलरली ए का इंटरसेक्शन एच के साथ देखते हैं, ए मेरे पास ए डी ए ई है, और इसका इंटरसेक्शन एच के साथ सी डी ई, सी डी ई है, तो इट मीन का इंटरसेक्शन में क्या चीज कॉमन आ रही है, डी। ये चीज होगी। अब देखते हैं, अब ये ए सी डी का इंटरसेक्शन लेते हैं, ए इंटरसेक्शन एच से, तो देखो ए का इंटरसेक्शन लेंगे डी ई के साथ, तो वो वाज़ह तौर पर एम्प्टी ही आ रहा है।
ठीक है। और इनका यूनियन करके देखते हैं, इन दोनों का यूनियन करके। तो ए इंटरसेक्शन जी का यूनियन करेंगे ए इंटरसेक्शन एच के साथ, तो देखो ए का यूनियन करेंगे डी ई के साथ, तो क्या आएगा ए डी ई, और ए डी ई मेरा सर पूरा सेट ए आ गया। तो ये देखो हमने प्रूफ कर दिया क्या है, डिस्कनेक्टेड। बिकॉज इन दोनों का जो यूनियन था, तो यहाँ तो आना नहीं, इन दोनों के जो इंटरसेक्शन था वो ए था इन दोनों का, और ये देखो डिसजॉइन था, और इनका इंटरसेक्शन करने से फाई आ रहा था, और इनका यूनियन करने से एक्स आया, ए आ गया, क्योंकि जिसको हमें डिस्कनेक्टेड करना था, तो दैट इज वाई ये क्या हो गया हमारे पास, डिस्कनेक्टेड सेट। ओके, तो ये थ्योरम है विच इज नेक्स्ट थ्योरम। अब कोई भी सेट कनेक्टेड कब होगा, अगर इट कैन नॉट बी द यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट। आई होप सेपरेटेड सेट का बताओ, ठीक है। तो याद रखना दो सेट्स कनेक्टेड तब हो, कोई भी एक सेट, बल्कि एक सेट कनेक्टेड तब होगा कि अगर वो ना लिखा जा सके, वो ना रिप्रेजेंट किया जा सके, वो ना एक्सप्रेस किया जा सकते दो नॉन एम्प्टी सेपरेट सेट के यूनियन से, ठीक है। दिस प्रपोजिशन इज वेरी वेरी यूजफुल। अच्छा ठीक है, इफ ए एंड बी आर कनेक्टेड विच आर नॉट सेपरेटेड, अब दो सेट लिए हमने ए और बी, वो कनेक्टेड है लेकिन वो सेपरेटेड नहीं है, ठीक है, नॉन सेपरेटेड नहीं है लेकिन कनेक्टेड है, तो इसका मतलब है उनका यूनियन क्या होगा, कनेक्टेड, ठीक है। आई बात समझ कैसे होगा। अब आज हमारे पास अगली एग्जांपल है कि लेट ए एंड बी बी आर सबसेट्स ऑफ अ प्लेन आर टू डिफाइन एंड लिस्टेड इन एग्जांपल में 1.2। ओके, ये एग्जांपल में 1.2, ये इस एग्जांपल की बात हो रही है। अच्छा ठीक है, then show that the A and B are each connected but A and B are not separated, hence by the previous theorem। अच्छा ठीक है, अब हमने वहां प्रूफ किया था कि A और B जो हैं अगर वो सेपरेटेड ना हो, अगर A और B सेपरेटेड ना हो तो कनेक्टेड होगा, उस एग्जांपल में हम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अगर वहां पे हमने दो सेट लिए थे जो कि सेपरेटेड नहीं थे, ठीक है, जो कि सेपरेटेड थे, अगर मैं वही दो सेट लूं और उनको सेपरेट कर दूं तो मेरे पास डिस्कनेक्टेड कनेक्टेड स्पेस बन जाएगी, ठीक है। बस, सो दैट इज ऑल। आई होप कि आपको हेल्पफुल लगा हो, कुछ सीखने का सीखा हो। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।